सब्सक्राइब कीजिए फ्रैंकली शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप मेरे दोनों हाथों में देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड, यानी एक हाथ में है मेरे एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड और एक हाथ में एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड। और आज के समय की बात करें तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं और आज के समय में काफी सारे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड किन लोगों को इश्यू किया जाता है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे डिफाइन होती है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस यानी इसके क्या लाभ हैं, साथ में डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे यानी इसके क्या नुकसान हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंत में 3 इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बताने वाला हूं अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या भविष्य में कभी आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों काफी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं फ्रैंकली शेयरिंग चैनल। चलिए शेयर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड क्या है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक कार्ड है जो कि आपके एटीएम कार्ड या फिर आपके डेबिट कार्ड की तरह ही दिखता है। लेकिन दोस्तों जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पर यह है कि बैंक अपनी तरफ से एक क्रेडिट लिमिट आपके लिए डिफाइन करता है और उस क्रेडिट लिमिट को इस कार्ड से लिंक कर देता है। यानी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है या पर्सनल जो भी खरीदारी आप करते हैं उस खरीदारी के लिए या फिर कोई बिल पेमेंट यानी कोई भुगतान आप करना चाहते हैं तो इस कार्ड के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। लेकिन जो लिमिट आपकी इस कार्ड के साथ अटैच है ये उससे डिडक्ट होता चला जाएगा। मान लीजिए 50,000 की लिमिट आपको बैंक ने दी है और आप अगर 30,000 तक की सर्विसेज या कहीं पे आपने पेमेंट की है या फिर कहीं पर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है वो 30,000 का है तो आपकी जो लिमिट है 50,000 में से 30,000 माइनस हो जाएगी तो आपके अकाउंट में 20,000 की लिमिट बच जाएगी जिससे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उससे ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा मेजर डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में वो यहाँ पर ये है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है वो किसी भी तरीके से आपके सेविंग अकाउंट से लिंक नहीं होता और जो आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होता है वो डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है यानी जो कि आपका बचत खाता है उससे जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपके बचत खाते में 1 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख रुपए अपने डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से नहीं विड्रॉ कर सकते। क्रेडिट कार्ड से आप सिर्फ जो उधार यानी कि जो लोन अमाउंट बैंक ने इसके साथ लिंक किया हुआ है, जो क्रेडिट फैसिलिटी लिंक करी हुई है, वही अमाउंट आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले किन पहलुओं को ध्यान में रखता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्राइटेरिया होता है दोस्तों कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम। सबसे पहले बैंक ये इंश्योर करता है कि सबसे पहले बैंक इस चीज़ की वेरिफिकेशन करता है आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और वो कितना कंसिस्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है एज का। यानी दोस्तों ज़्यादातर बैंक्स 21 साल या 21 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो कि 18 साल की आयु को कंप्लीट करने के बाद भी लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है दोस्तों सिबिल स्कोर। यानी दोस्तों यहाँ पर बैंक ये चेक करता है कि क्या व्यक्ति जिसको क्रेडिट कार्ड इशू किया जा रहा है या लोन इशू किया जा रहा है क्या वो व्यक्ति टाइमली उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर भी पाएगा नहीं। मान लीजिए दोस्तों किसी व्यक्ति ने पास्ट में क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ हो या फिर लोन लिया हो कभी बैंक से और अगर उसने टाइमली पेमेंट नहीं की है तो उसका सिबिल स्कोर डाउन होता है। तो इससे भी बैंक आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड इशू करना है या नहीं करना या फिर इसकी लिमिट कितनी रखनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसे बैंक ध्यान में रखता है जब वो किसी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड इशू करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें। दोस्तों क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर ऑफलाइन अप्लाई करें। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एसबीआई की वेबसाइट पर जाना होगा यानी sbicard.com की वेबसाइट पर जाकर सिंपल ईजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों ऑफलाइन अप्लाई करने का, या तो आप कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप पर्सनली बैंक की ब्रांच में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट कैसे डिफाइन करता है। तो दोस्तों क्रेडिट लिमिट को डिफाइन करने के लिए बैंक के पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। यानी आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, आप कितना पैसा अर्न करते हैं, आप बिजनेस से अर्न करते हैं या फिर आप जॉब से अर्न करते हैं और कंसिस्टेंटली कितना पैसा आप लगातार अर्न करते जाते हैं। यानी आपकी एवरेज सैलरी, एवरेज मंथली इनकम कितनी है या एवरेज एनुअल इनकम कितनी है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रीपेमेंट कैपेबिलिटी। यानी आपने क्रेडिट कार्ड तो बनवा लिया, उसके बाद आप कितना अमाउंट
अमाउंट कंसिस्टेंटली बैंक को लगातार पे कर सकते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका सिबिल स्कोर, यानी दोस्तों आपकी लोन पेमेंट करने की क्रेडिबिलिटी। इस केस में दोस्तों बैंक आपकी हिस्ट्री चेक करता है, यानी आपने पास्ट में अगर कोई लोन लिया है किसी बैंक से या फिर कोई क्रेडिट कार्ड बनवाया है, क्या आपने उसको टाइमली बेसिस पर पे किया है, नहीं किया है। इसके बेसिस पर भी बैंक आपकी लिमिट को डिफाइन करता है या फिर आपकी लिमिट को बढ़ा या घटा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के, एडवांटेजेस की। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यानी आप अगर सही तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो आप इसके रिवॉर्ड्स, इसके ऑफर्स का, इसके डिस्काउंट्स का फायदा उठाते हुए प्रोडक्ट्स को अच्छे दामों पर खरीद सकते हैं। साथ ही बिल पेमेंट्स इत्यादि पर आप काफ़ी अच्छा कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है कि आपको 30 से 45 दिन का एडिशनल टाइम मिल जाता है जो भी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं उसको वापस चुकाने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज दोस्तों यहाँ पर यह है कि आप बड़े खर्चे इजीली मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको 1 लाख रुपए की कोई ट्रांजैक्शन करनी है या कोई प्रोडक्ट बाय करना है या कहीं पे पेमेंट करनी है तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में आप जब आपके पास पैसा हो जाए तो आप वापस क्रेडिट कार्ड में डिपॉजिट कर सकते हैं या वापस बैंक को पेमेंट कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट बेनिफिट दोस्तों यहाँ पर यह है कि इमरजेंसी के टूल के तौर पर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हॉस्पिटल इत्यादि की जो इमरजेंसीज हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। साथ ही दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है, वो मिलता है ईजी EMI ऑप्शन का, यानी फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन का। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से की या क्रेडिट कार्ड से 1 लाख की पेमेंट करी बट आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसको ईजी EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही से इस्तेमाल करते हैं यानी आप टाइमली पेमेंट करते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी स्ट्रांग होता है, यानी वो बढ़ता चला जाता है और आने वाले समय में जब कभी आपको लोन की आवश्यकता होती है तो आप बड़ा लोन भी ले सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस की। यानी दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के काफ़ी सारे फायदे भी हैं लेकिन यहाँ पर कुछ नुकसान भी है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला नुकसान दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं करी तो आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा फाइन लगता है जो कि पे करना काफ़ी भारी पड़ सकता है। दूसरा दोस्तों जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड के अंदर काफ़ी सारे हिडन चार्जेस होते हैं और अगर आप बात करें लेट फी चार्जेस की तो 10% से लेकर 40% तक के चार्जेस आपके लेट बिल पर लग जाते हैं। यानी अगर आप बिल की टाइमली पेमेंट नहीं करते तो आपका अमाउंट काफ़ी जल्दी डबल हो जाता है जिसे पे करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्रेडिट कार्ड के साथ इंटरनेशनल फ्रॉड होने का भी डर लगातार बना रहता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी ने चुरा ली या आपका क्रेडिट कार्ड हैक हो गया तो उसके बाद जो आपका क्रेडिट कार्ड कोई भी व्यक्ति इंटरनेशनली यूज़ कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल यूजेस पर आपको पासवर्ड यानी आपका जो फ़ोन है उस पर आपको OTP रिसीव नहीं होता, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में तो आपको OTP रिसीव होता है उसके बाद ही आपकी ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट होती है। बट इंटरनेशनल व्यक्ति अगर आपका कार्ड यूज़ करता है तो उस केस में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती, यानी सेकंड लेवल ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर ट्रांजैक्शन करता है इंटरनेशनली आपके कार्ड से तो वो विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह के फ्रॉड की संभावना लगातार बनी रहती है, इसलिए क्रेडिट कार्ड की प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड डिसिप्लिन के साथ यूज़ नहीं करते यानी टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो रेटिंग है यानी आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी डाउन हो जाता है, यानी आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो जाती है। इसकी वजह से दोस्तों फ्यूचर में आप कभी क्रेडिट कार्ड जब भी अप्लाई करेंगे या फिर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका लोन या तो डिक्लाइन हो जाए या फिर आपको ऑप्टिमम अमाउंट का लोन ना मिल पाए, यानी मैक्सिमम अमाउंट जितना लोन आप चाहते हैं उतना लोन आपको ना मिल पाए। इसीलिए दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए और जितना हो सके आपको टाइमली पेमेंट हर बार करनी चाहिए विदाउट एनी मिस। अब दोस्तों मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या भविष्य में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड से कैश बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप किसी और सोर्स से पैसा निकालने की सोचिए, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको जितना पैसा आप निकालते हैं उससे कई ज़्यादा गुना वापस आपको बैंक को पे करना पड़ता है अपने क्रेडिट कार्ड पर। यानी दोस्तों जो आपके चार्जेस होते हैं वो जैसे ही आप कैश विड्रॉ करते हैं उसके विड्रॉ करने के साथ ही शुरू हो जाते हैं और पर डे के हिसाब से आपके चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा दोस्तों आपको अपना क्रेडिट कार्ड इनसिक्योर वेबसाइट्स पर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इनसिक्योर वेबसाइट्स पर अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर फ्रॉड होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं, यानी आपकी जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पार्टी के पास जा सकती है,
हैकर्स आपके कार्ड को क्लोन कर सकते हैं और उसके बाद इंटरनेशनली फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करने हैं। यानी आप उतने ही क्रेडिट कार्ड आप बनवाइए जितने की आपको ज़रूरत है। या फॉर एग्जांपल आप बैकअप रख सकते हैं, 1 या 2 कार्ड का पीछे से बैकअप रख सकते हैं, लेकिन 2-3 से ज़्यादा कार्ड बनाने से आपके जो एक्सपेंडिचर हैं या जो आपके खर्चे हैं वो अक्सर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रैंकली शेयरिंग।